पढ़ने से पहले प्यार से अपनी आंखें बंद करें। दिन भर में हमें जो कुछ भी मिला है उसके लिए कृतज्ञता महसूस करें। मुस्कुराएं, धीरे से आंखें खोलें और पढ़ना शुरू करें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक वृद्ध किसान अपने इकलौते पुत्र के साथ रहता था। स्वामित्व के नाम पर उसके पास गांव में एक छोटा सा खेत का टुकड़ा, एक गाय और एक घोड़ा था। एक दिन उसका घोड़ा कहीं भाग गया। उन लोगों ने घोड़े को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर घोड़ा नहीं मिला। किसान का पुत्र बहुत दुखी हो गया। वृद्ध किसान के पड़ोसी उसको सांत्वना देने आए और कहा, ईश्वर आपके प्रति बहुत निष्ठुर है, आपके साथ बहुत बुरा हुआ। किसान ने शांत भाव से उत्तर दिया, यह निश्चित रूप से ईश्वरीय कृपा है। 2 दिनों बाद घोड़ा वापस आ गया, लेकिन अकेला नहीं, 4 अच्छे शक्तिशाली जंगली घोड़े भी उसके पीछे पीछे आए। इस तरह से उस वृद्ध किसान के पास अब 5 घोड़े हो गए। लोगों ने कहा, बहुत खूब, तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। बहुत ही समभाव से कृतज्ञ होते हुए वृद्ध किसान ने कहा, निश्चित रूप से यह भी ईश्वरीय कृपा है। उसका पुत्र बहुत उत्साहित हुआ। दूसरे ही दिन उसने एक जंगली घोड़े को जांचने के लिए उसकी सवारी की, किंतु वो घोड़े से गिर गया और उसका पैर टूट गया। पड़ोसियों ने अपनी समझ दिखाते हुए कहा, यह घोड़े अच्छे नहीं हैं, यह आपके लिए दुर्भाग्य लाए हैं, इसलिए आपके पुत्र का पांव टूट गया। किसान ने उत्तर दिया, यह भी उस ईश्वर की ही कृपा है। कुछ दिनों बाद राज्य पर पडिडिडी होसी राजा ने आक्रमण कर दिया। राजा के सैनिक सभी जवान युवकों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करने हेतु गांव गांव में घूमने लगे। वे इस गांव में भी आए और गांव के सारे नव युवकों को ले गए, लेकिन टूटे पैर के कारण किसान के पुत्र को छोड़ गए। कुढ़न और ऊपरी स्नेह से गांव वालों ने किसान को बधाई दी कि उसका पुत्र जाने से बच गया। किसान ने कहा, निश्चित रूप से यह भी उस ईश्वर की ही कृपा है। आइए हम कहानी पर विचार करें। क्या हम अपने जीवन में हर स्थिति का अवलोकन करते हैं या आलोचना? हम मनुष्य ही अपने मन में मिथ्या सोच और भ्रम में पड्डीडीएच कर हमेशा किस्मत को दोष देते हैं कि हम तो इतना भजन करते हैं, सेवा करते हैं, फिर भी ईश्वर हमारे साथ ऐसा बुरा करते हैं। वास्तव में हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों के हिसाब से होता है। अच्छा और बुरा तो उसे केवल हमारी सोच बनाती है। सबसे सुखी इंसान वह है जो हर परिस्थिति में खुश रहता है। स्वीकार्यता क्रमिक विकास की सूचक है। हमारी तैयारी या मनोभाव यह होना चाहिए कि चाहे जो भी हो, मैं उसका सामना करने के लिए तैयार हूं।